बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान 4 मरतबा का हॉकी वर्ल्ड कप चैम्पियन, 3 मरतबा का ओलंपिक चैम्पियन और मुतअद्दिद मरतबा रनर्स अप और 30 ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान के बारे में ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे अच्छी हॉकी खेलता है। इंडिया और पाकिस्तान छोटे पासेस के ऊपर जो हॉकी खेला करते थे, उसने सारी दुनिया को हॉकी खेलना सिखाया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान क्वालीफायर्स भी नहीं खेल पाता और जो मुल्क हमसे मतलब 50 साल बाद जिन्होंने हॉकी खेलनी शुरू की, या ये कह लें कि 10 साल पहले हॉकी खेलना शुरू की है, अब हम उनसे भी हार रहे हैं। और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, चूँकि हॉकी पाकिस्तान का प्राइड होता था और यहाँ से हमने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स पैदा किए हैं। उन्हीं बड़े प्लेयर्स में से एक पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद सकलैन भी हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप खेले हैं, 3 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, ओलंपिक में खेले हुए हैं और एक वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के कप्तान भी थे। इस वक्त स्टूडियो में सकलैन हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि हॉकी का इतना बुरा हाल कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सकलैन साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये क्या हुआ एकदम हॉकी के साथ? हॉकी इतनी नीचे चली कैसे गई? जी एकदम तो नहीं हुआ। मसला ये एक कह लें कि काफ़ी जो है वो हम जीत के नशे में घूम रहे। हम जिस तरह आपने कहा कि कितनी दफ़ा हम चैम्पियंस, ओलंपिक चैम्पियन, वर्ल्ड चैम्पियन, एशियन गेम 7 दफ़ा जीते हुए हम, तो उसके नशे में ही हम डूबे रहे कि हमें पता नहीं था कि कल को जो है ये हॉकी भी चेंज होगी। कि जैसे आज आपके सामने जिस तरह ज़माना चेंज हो गया, तो हॉकी में भी काफ़ी रूल्स चेंज हुए। ऑफ साइड का रूल आया, उसके बाद ऑस्ट्रो टर्फ आई, उसके बाद जो है वो कंपोजिट फाइबर क्लास की हॉकी आई। गोलकीपर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऐसे ओबो के कंपनी के वो 10 लाख रुपए के आए। तो फिटनेस जो है सबसे, जो मेरा ख्याल में जो जो एक कह लें कि क्रिटिकल जो रोल प्ले किया है इसमें, जो फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस, कि हमारे प्लेयर अभी तक वो एलिजिबल ही नहीं है कि जो ऑस्ट्रो टर्फ के ऊपर जो फिटनेस की रिक्वायर्ड फिटनेस चाहिए उसके ऊपर हम मैच ही नहीं करते। कह लें कि एक बंदा अगर लूला लंगड़ा होगा तो वर्ल्ड कप कैसे खेलेगा? तो पहले तो हमें फिटनेस, मैं डच कोच के साथ जो है वो ओल्ड्समैन के साथ मैं 2018 में असिस्टेंट कोच भी था उसमें, वर्ल्ड कप वगैरह, कॉमनवेल्थ गेम। तो हमने जो है वो कोशिश की कि पाकिस्तान टीम की फिजिकल फिटनेस जो है वो, गोरे जो है वो हॉलैंड डच तो वो वैसे ही दुनिया की नंबर 1 फिटनेस है, तो उन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जो है फिजिकल ट्रेनर मंगवाया उन्होंने। तो हम जो है वो 1 साल के बाद जब हमने फिजिकल फिटनेस दोबारा जो है वो मैच किया और प्लेयरों का जो है वो देखा कि इनका क्या, इनका रिक्वायर्ड पहले क्या था या लेवल क्या था इनका फिटनेस का और अब लेवल क्या है, तो उसमें जो है कोई खातर खा जो है वो हमें कामयाबी नहीं मिली, बल्कि दुनिया में जो है हमारा इस वक्त फिटनेस का लेवल 25 नंबर के ऊपर है हमारा हॉकी में। तो इसी तरह जो है हॉलैंड जो है नंबर 1 है, जर्मनी नंबर 2 है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 है, इंडिया नंबर 4 है। कि उनका जो एवरेज है वो कह लें कि 24 जो है वो नंबर के ऊपर या 24 मिनट्स के ऊपर है उनका, 23.5, 24, बीच में कई ऐसे प्लेयर भी हैं जिनका 25-25 था। जैसे क्रिकेट का एक जॉन्टी रोड्स था, उसका भी कहते हैं कि वो बीप टेस्ट का उसका जो है वो 19 था उस वक्त। तो ये 2 डिफरेंट टेस्ट, एक बीप टेस्ट होता है, एक जो है दूसरा टेस्ट होता है। उसके ऊपर मैं कहना का जो है वो ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो है वो फिटनेस लेवल ही नहीं वो बना। उसमें हमने खुराक भी चेंज की, सारी न्यूट्रिशन भी बाहर से आए, तो हमारा जो है वो लेवल जो है वो 19 जो है वो एवरेज लेवल था हमारा, और 2 लड़के 3 लड़के ऐसे थे जो 20 के ऊपर थे। तो वो हम एलिजिबल ही नहीं है, तो हमने क्या जो है वो मैच के ऊपर से वो 4 क्वार्टर की जो है हॉकी हो गई। पहले जो है वो 35-35 मिनट के क्वार्टर होते थे। उसमें ये होता था कि पाकिस्तान जो है वो स्टार्ट में तो अच्छा खेलता था, मगर बीच में जो है वो जब देखते थे कि जब टीम थकना शुरू हो गई तो सर्वाइव, क्योंकि डिफेंस हमारा बहुत तगड़ा था उस वक्त, जैसे मंजूर सीनियर और मुनव्वर जमान ऐसे प्लेयर थे, वो डीप डिफेंस भी वो करके जो है वो टीम को जितवाते थे। अभी 11 के 11 जो है वो पीछे आना पड़ता है 11 प्लेयर्स को, और क्वार्टर जो है वो 4 हो गए 15 मिनट, उसमें और रैपिड चेंजेस चाहिए आपको। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो हॉलैंड की जो वुमेन्स की टीम थी उसने वर्ल्ड कप जो लास्ट जीता है उसमें उन्होंने जो है वो 553 चेंजेस किए ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। अगर आप एवरेज देखें तो फी मिनट हर मिनट के बाद उन्होंने चेंज किया। तो इतनी हॉकी फास्ट हो गई है, तो हमारे प्लेयर अभी भी वहीं पे खड़े हैं। फिजिकल फिटनेस बहुत, मैं नहीं, समझता हूँ। वो फिजिकल फिटनेस की आप बात कर रहे हैं, देखिए पहले जब वो ग्रास पे हॉकी खेलते थे, हम छोटे थे, लोगों को देखते भी थे, लाहौर में बहुत हॉकी होती थी, तो अब उस पेस तो वही थी, अलबत्ता घास पे भागना थोड़ा मुश्किल है। फिर ऑस्ट्रो टर्फ आई, फिर ब्लू टर्फ आई। मकसद तो है आपने स्प्रिंट ज़्यादा करना है, तिखा स्प्रिंट करना है ना, पंजाबी में अगर कहें तो हमारे लड़के इंडिया अगर चौथे नंबर पे, तो हम क्यों पीछे हैं?
उसकी देखिए, क्या नहीं, वजह है? ग्रास के ऊपर जो है वो फिटनेस जो है उसमें इतनी ज़्यादा नहीं उसमें होता है। ऑस्ट्रोटर्फ के ऊपर पानी लगा होता है उसके ऊपर। तो ऑस्ट्रोटर्फ में अगर ग्रास के ऊपर अगर कंपेयर करें तो 10 गुना ज़्यादा फिटनेस चाहिए ठीक है। उसको। तो इंडिया जो है वो आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिया जो है उन्होंने उनका फिटनेस लेवल हमसे कम है, लेकिन हॉकी में क्यों ज़्यादा है? नहीं, इंडिया के फिटनेस लेवल वर्ल्ड में नंबर 3 के ऊपर है और वो इस वक़्त जो है ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं लास्ट जो है वो यहाँ ब्रॉन्ज टोक्यो मेडल जीते हैं वो, ओलंपिक्स जी में। जीते हैं। तो उन्होंने जो है वो खाली कह लें कि उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने आके ग्राउंड में सबसे पहले देखिए उन्होंने लीग करवाई, दुनिया की सबसे जो टॉप की लीग करवाई। उसके बाद जो है प्रो लीग में खेलते हैं, दुनिया के सबसे बड़ा इस वक्त नेटवर्क है और हॉकी को जो रन भी करा रहा है FIH का ऑलमोस्ट 90% जो टूर्नामेंट्स हैं वो इंडिया स्पॉन्सर करता है उसको। तो उन्होंने सबसे पहले जो जिस साइड जहाँ मैं आना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो इंडिया एक साल में 3 अरब रुपया हॉकी में इस्तेमाल करता है वुमेन्स और मेंस के ऊपर। और हमारा जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 30 40 50 करोड़ रुपये अभी नहीं सर्फ हो रहा। तो सबसे जो बड़ी एक चीज़ मैं समझता हूँ कि हॉकी जो जब हम छोटे भी थे उस वक्त से लेके अभी तक जो है वो यही देखने में आ रहा है कि एक फाइनेंशियल जो है हेरर है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल जो है वो इतना सपोर्ट नहीं है इस गेम को, क्योंकि हमारा हॉकी नेशनल गेम है तो इसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट कभी भी नहीं किया गया। नहीं, अच्छा ये सवाल तमाम हॉकी के प्लेयर्स उठाते हैं, माँ सिवाय 1994 के बाद के लोग ज़्यादा उठाते हैं। जो शहबाज सीनियर की टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती 94 की, 94 का वर्ल्ड कप जीती, उससे पहले के लोग पैसे का कभी नहीं कहते थे कि हमें कम पैसे उन्हें भी मिलते थे। लेकिन 94 के बाद 92 का पाकिस्तान ने जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता तो हॉकी प्लेयर्स ये बात करने लग पड़े कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। सर, जो लड़का ग्रास रूट लेवल से तैयार होकर आता है वो तो खुद अपनी मेहनत पर तैयार होकर आता है ना, आगे गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट करना होता है। आप ग्रास रूट लेवल पे हॉकी नहीं रही, लोग खेल ही नहीं रहे, वैसे प्लेयर क्यों नहीं पैदा हो रहे? देखिए, जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि 94 से पहले जो है वो नहीं, ऑलमोस्ट अगर उनकी जॉब्स देखें आप, वो हाँ, वो सारे जॉब्स मिलती थी सारे उन्हें। कस्टम में थे। वो अभी भी आप देखें हाँ, सलाहुद्दीन, हाँ, सारे। समीउल्लाह, वो अभी जो है वो अरबपति लोग हैं वो। हाँ। तो उन जॉब बड़ी स्केयर थी उनकी। सबसे जो बड़ी चीज़ थी उसको एयर मार्शल नूर खान साहब थे, वो उन्होंने क्या किया था कि कस्टम की टीम उन्होंने बनाई डेवलप थी, की, पीआईए की भी थी। PIA की बनाई थी। और हबीब बैंक, नेशनल बैंक, इस तरह बड़ी एक प्लेयर का जॉब जो है वो स्केयर होगी, उसका घर का जो है वो खर्चा अभी जो है इशू नहीं था। अभी आपके सामने महंगाई का दौर है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि प्लेयर को खुराक इतनी ज़्यादा चाहिए खेलने के लिए, इतना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म चाहिए, इतना ज़्यादा रेस्ट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। तो उसके लिए जो अभी जो है वो बहुत बड़ा जो कह लें कि ये जो फाइनेंशियल, अभी आप पाकिस्तान टीम के देख लें आप, अभी जो लास्ट जो है वो प्रो लीग जो उन्होंने फाइनल खेला, उससे पहले कप्तान का बयान आया कि हमें डेलियाँ ही नहीं दी इन्होंने। जी, नहीं दी। देखिए, प्लेयर को जो है वो अगर मेंटली तौर पे अगर वो फिट नहीं है, अगर वो समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, तो कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा। तो प्लेयर ये भी चीज़ें साथ चलती हैं बीइंग ए प्रोफेशनल। जिस तरह आपने कहा कि जो पुराने प्लेयर्स थे उनको उनका ख्याल रखा गया। इंडिया में ये चीज़ जो है वो देखने में आती है कि हम बार बार इसलिए मिसाल दे रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स में हमसे बहुत आगे हैं। एशियन गेम, ओलंपिक्स में देखें उनके मेडल्स हैं। हमारा अनफॉर्चुनेटली 100 साल के बाद एक ही जो है वो जेवलिन थ्रो वाला आया जिसने ले गया। 100 साल में तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई, कोई इस काबिल ही नहीं हुआ कि उसने आके जो है वो, ना ही उन्होंने स्पोर्ट्स बोर्ड या ओलंपिक एसोसिएशन तैयार किया, ना ही कोई इंडिविजुअल आया पीछे से। तो इसकी पर्सनल एफर्ट थी, वो आ गया। इंडिया जो है वो उन्होंने इतना था, वो कोई भी जब नेशनल टीम में आ जाता किसी भी गेम में हो, उनका वो पैकेज है कि वो 3 लाख रुपए की सैलरी उनकी लगा देते हैं वो। ठीक है, हमारा जहाँ पे अभी मैं समझता हूँ कि ऐसे ऐसे प्लेयर पीछे जो है, जो हमारे साथ भी जैसे शकील अब्बासी थे, ज़ीशान अशरफ थे, इतने प्लेयर बड़े बड़े प्लेयर थे, उनके पास जॉब ही नहीं थी। सलमान अकबर हॉलैंड चले गए छोड़ के, इस्लाम वसीम, पाकिस्तान के प्लेयर के पास जॉब ही नहीं है। तो अभी यही हो रहा है कि प्लेयर आते हैं, थोड़ा सा 1-2 मैच खेलते हैं, फिर वो यूरोप चले जाते हैं खेलने के, क्योंकि वहाँ पे जो है जिस तरह अभी जो मुर्तज़ा था, वो फिर अब्दुल रहमान, एक एहतशाम, ये तीनों लड़के पोलैंड में इवन सोहेल अब्बास बाहर ही खेलता रहे। बाहर, ये सारे जो है वो बाहर चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने नेशनलिटियाँ भी ले ली, वो बाहर जाके वो स्केयर है, यहाँ पे आके वो उनको पता है कि यहाँ पे डेलियाँ ही नहीं मिल रही, ना ही एफर्ट की गई है। देखिए, हम लोग भी जो है वो हॉकी के, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, उन्होंने हमेशा गवर्नमेंट को देखा है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट करते हैं तो चलती है। इनको खुद चाहिए कि अपना जो है वो मार्केटिंग का शोबा जो है वो करे, फिर आगे जो है आगे आप फंडिंग अगर करें तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब दूसरी भी गेम देखें ना, फुटबॉल भी चल रही है, अगर आप देखें कबड्डी भी चल रही है। तो अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनलिज्म जो है वो उससे भी हम हट गए। अच्छा, एक चलें, ये तो बात ठीक है।
ये जब आपको जॉब्स, अब हॉकी के प्लेयर्स को जॉब्स अवेलेबल नहीं है, हुकूमत ने हर सेक्टर में ये किया है कि वो क्रिकेटर्स को भी अब इतनी जॉब्स नहीं मिल पाती, लेकिन हॉकी में स्पेशली यूरोप में तकरीबन हर मुल्क में लीग होती है। हॉलैंड ने ये सिलसिला शुरू किया और यूरोप का हर मुल्क लीग करवाता है। तो हमारे लड़के जैसे क्रिकेटर्स बाहर जाके काउंटी क्रिकेट और लीग खेलते थे, हॉकी भी तो खेलते ही है ना, उससे अर्निंग तो होती है। बात तो ये है कि जैसे अभी आपने बात की भी, और वो बाद में पाकिस्तान के लिए सर्व नहीं करना चाहते, ये क्या वजह है? नहीं देखिए, जो जो यूरोपियन जिस नाम लीग है, टॉप लेवल की लीग है, इसमें जो सारे प्लेयर तो नहीं वो होते, उसमें जो हमारे जो स्टार प्लेयर हैं 3 4 5 ही हैं जो खेलते हैं, बाकी तो जो है वो यहीं पे जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए कि यहाँ पे एक लीग, देखिए बांग्लादेश और ओमान जैसे कंट्रीज़ ने जो है वो प्रोफेशनल लीग करवा दी है, तो अभी तक हम नाकाम रहे हैं। दुनिया की नंबर 1 टीम, नंबर 1 दुनिया की फेडरेशन नाकाम रही है कि वो अपनी लीग ही नहीं करा सकते। देखिए, अगर लीग करवाएंगे तो आपको प्लेयर को जो इतने पैसे होंगे कि उसको जो है वो एक सालाना जो है वो अच्छा पैकेज मिल जाएगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जैसे क्रिकेट में है, तो उनको इतना फाइनेंशियल नहीं होता। अभी देखिए वो लड़का नया आया हसन जो है वो, हसन नवाज क्या नाम है, उसने आगे 2 3 मैच खेले हैं और वो जो है वो पकड़ा ही नहीं जा रहा, वो नई गाड़ी। तो ये चीज़ देखिए, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। मैंने बताया कि आपके, मैं लास्ट टाइम जो है वो 2023 में मैं हेड कोच था पाकिस्तान टीम का, चेन्नई में मैं गया वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने जो है वो, हमारा दिलीप टर्की है वो, उनका जो इस वक्त प्रेसिडेंट है हॉकी फेडरेशन का, वो हमारे साथ खेलता रहा। तो उसने कहा कि हमारा भी यही हाल था, सेम जैसे आपका भी है। तो क्या हुआ कि हमारा एक सीएम आया था, वो हॉकी प्लेयर था। उसने क्या किया, उसने कहा कि यार मैं हॉकी को सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो उसने जो है वो फिर वो उस पर ऊपर काम किया। तो उसने कहा कि मैं जो है 3 अरब रुपया इनके जो है अकाउंट में जमा करा दिया मैंने, इंडियन हॉकी फेडरेशन के। आप 3 अरब रुपया दिया है, अभी ये जो ट्रेन की जो एक इंजन ख़राब हुआ है उसको आप दोबारा से चलाएं। तो एक हैवी फंडिंग चाहिए इसके ऊपर। आपको पता है एक टूर्नामेंट खेलने के लिए आपको, अगर आप यूरोप में एक टूर करते हैं तो आप भी 30 प्लेयर ट्रैवल करते हैं, उनके डेली अलाउंसेज, उनका देखिए, आप कोई भी जो है वो फेडरेशन आती है उसका एक ही एम होता है कि 4 साल के बाद वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स में जो है वो, यही वजह है जिस तरह आपने स्टार्ट में इंट्रोड्यू करवाया आपने कि पाकिस्तान अभी क्वालिफिकेशन में ही जो है वो इस वक्त घिरा हुआ है। तो उसकी वजह यही है कि नॉन प्रोफेशनलिज्म है हमारा। 4 4 साल का टर्नओवर होता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये थ्रू जिस तरह जापान है इस वक्त जो है मल्टी मिलियन रुपीज़ जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर, ऑलमोस्ट उनकी टीम यूरोप में रहती है। अभी हमारा जो है अंडर 18 टीम जो है वो पाकिस्तान की अभी खेल के आई, चाइना में फाइनल भी खेली है। तो सारे प्लेयर भला हो जो जो जिस तरह तकीर डार अकेडमी है या मंजूर हसन अकेडमी है या और दीगर जो है वो फरुखाबाद के प्लेयर्स थे उसमें मोस्टली, तो उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कोई जितने भी प्लेयर थे अंडर 18 टीम के खेल को पहला मैच खेल रहे थे वहाँ पे। 1 महीना पहले कैंप लगा। ये कोई तैयारी तो नहीं है। आप दुनिया, अगर आप कहते हैं कि हम 4 दफ़ा का वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियन है, तो ये हमारी प्रिपरेशन है। अच्छा, आप टीम के कप्तान भी रहे, कोच भी रहे, कितने पैसे मिलते हैं हॉकी प्लेयर्स को डेली? जो आप कह रहे हैं डेलीज नहीं मिलती, ये रोजाना अगर कैंप लगाओ तो कितने पैसे मिलते हैं? देखें, जो कैंप में अभी जो रिसेंटली था, जो मैं जब लास्ट टाइम कैप्टन था, तो वही जो है मैंने ही लड़ा के जो है वो 2000 रुपया पर डे जो है वो लोकल जो है वो 1 दिन का था। जो लोकल जो ट्रेनिंग कैंप लगता है जैसे महीने का लग गया या 15 दिन का। जो इंटरनेशनल जो डेली थी मेरे होते हुए $200 थी पर डे। ठीक है। तीन तकरीबन जो है ये 60,000 रुपया तकरीबन बनता था। मगर अभी जो मौजूदा फेडरेशन आई है, इन्होंने जो है वो डॉलर्स को ख़त्म करके इन्होंने सिर्फ 20,000 रुपये पर डे कर दिए प्लेयर के डेली। ठीक है। और जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट है उसकी $500 डेली। अभी जो है वो अभी ले भी रहे हैं। पीछे आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया के ऊपर भी, और मीडिया के ऊपर तनकीद हो रही है कि वो प्लेयर को हमारे तो कोई डेली नहीं मिल रही। यहाँ पर वो फाइनल से पहले कह रहे हैं कि हमें जो है हमारा जो डेली अलाउंसेस क्लियर किया जाए, मगर जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट है वो $500 पर डॉलर तो ले रहा है वहाँ पे, और कोई टूर नहीं मिस किया उसने। और जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कहते हैं कि 32-33 हज़ार डॉलर जो है उसने 1 साल में जो है वो अपने डेली अलाउंसेस बना लिए हैं। तो प्लेयर बेचारा वहीं पे जो है वो खड़ा। आप ने अभी बात की क्लब्स की, अकेडमी, तौकीर डार की अकेडमी की बात की। एक गोजरा हॉकी क्लब हुआ करता था जिसने पाकिस्तान को बहुत प्लेयर्स दिए। वो क्लब शायद अभी है, लेकिन जो उसके मतलब बुजुर्ग थे वो नहीं रहे, और गोजरा से भी प्लेयर आने ख़त्म हो गए या अब आते ही नहीं हैं। तो ये जो क्लब्स थे, ये जो छोटे लेवल पे लोगों को सपोर्ट किया करते थे, फंड भी करते थे, लड़कों को उनकी दिलजोई भी करते थे, इस तरह के क्लब्स भी ख़त्म हो चुके हैं क्या? देखिए, जो हमारा जो क्लब सिस्टम है
वो एक्चुअली क्या हुआ है कि क्लैश इसलिए किया कि कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कोई नहीं है। अब अच्छी तरह आपको याद होगा 96 में साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो दोबारा कम बैक किया था उन्होंने वर्ल्ड जो है वो स्पोर्ट्स में। तो क्रिकेट की टीम भी जो है उसने भी दोबारा जो है वो आके क्रिकेट खेलना शुरू की थी, पहले बैन था किसी ज़माने में। तो जब वो आए तो उनका लेवल जो है वो उस वक्त सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को कोई टीम हराती थी आके, तो वो साउथ अफ्रीका ही हराती थी आगे, क्लोज मैच, नहीं तो उनके साथ मैच ही नहीं कर रहे थे उनके साथ फिटनेस। तो वो तो 10 साल 15 साल उन्होंने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स नहीं की। तो जब वो आए हैं इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक, उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स उनको ईजी लगते थे। अभी हमारा डोमेस्टिक हॉकी है ही कोई नहीं। एक 4 साल के बाद ये जूनियर चैम्पियनशिप हुई है, पूरा एक साल में सिर्फ एक टूर्नामेंट होता है। जब हम खेलते थे ऑलमोस्ट जो है वो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम शादी के बाद भी 2 दिन के बाद भी हम कैंपों में होते थे। लॉन्ग कैंपिंग होती थी हमारी, 8-8 10-10 टूर्नामेंट होते थे सालाना। जिस तरह वो शनाज शेख साहब भी, आप उनके भी सुने होंगे इंटरव्यू वगैरह, वो भी कहते थे कि हमारे तो वो जो एक बिस्तर होता था उस वक्त, कहते हमारा तो सारों के साथ ही होता था, वो साथ ही लेके सोते थे। तो इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक जो है बहुत ज़्यादा हॉकी होती थी। अभी जो है वो डोमेस्टिक हॉकी कोई नहीं होती, तो क्लब्स कितनी देर वो सर्वाइव करे। तो ये जिस तरह ये आपने जिक्र किया तो की डार अकेडमी, या ये जब डिफेंस हॉकी अकेडमी में जब मंजूर सीनियर हॉकी अकेडमी है, इसी तरह जो है वो और भी अकेडमियाँ काम कर रही हैं। वो उन्हीं की कोशिशों से ये भी जो जो ये बेजान सी हॉकी है वो चल रही है। अदरवाइज़ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तो कोई ऐसा काम नहीं किया। जब से मैंने हॉकी छोड़ी है ऑलमोस्ट तकरीबन 15 साल हो गए, मैंने कभी नहीं देखा कि इन्होंने कोई गोलकीपिंग कैंप लगाया हो। देखिए गोलकीपर का जो है वो रोल इस वक्त कहते हैं कि 70% गोलकीपर का रोल है। तो जो शाहिद अली खान मंसूर के बाद आज तक कोई गोलकीपर, थोड़ा वो सलमान अकबर, इसके बाद कोई गोलकीपर नहीं आया। फिर जो है वो प्लेंटी कॉर्नर का जो शोबा है, दुनिया इस वक्त सारे जो है वो मैच के फैसले, आपको पता है कि प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर गोल हो रहे हैं। आज तक कभी टैलेंट हंट नहीं किया उन्होंने कभी। मैंने 15 साल हो गए अनफॉर्चुनेटली आज तक नहीं देखा कि इन्होंने प्लेंटी कॉर्नर का जो है वो टैलेंट हंट किया हो, कि ड्रैग फ्लिकर तैयार किए हो, या सेंटर हाफ के लिए कोई मिडफील्ड का बंदा को तैयार किया हो। पर नॉन प्रोफेशनलिज्म जो है वो बेबहा है पाकिस्तान हॉकी में। अच्छा, स्कूल लेवल पे क्रिकेट और हॉकी खेली जाती थी, बल्कि सारी स्पोर्ट्स होती थी और वहाँ से भी प्लेयर्स निकल के आते थे। अब स्कूल हॉकी का क्या हाल है? आप रहे हैं, आप स्कूल से या कॉलेजेस से प्लेयर्स आते हैं, खेलते हैं वहाँ? देखिए स्कूल में भी अभी भी काफ़ी स्कूलों में हो रही है हॉकी, कॉलेजेस में भी हो रही है, बड़े बड़े टॉप के जो है वो इंस्टीट्यूट हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कह लें कि वो नज़र नहीं आती मुझे। जो है वो अभी लास्ट टाइम जो है एचसन कॉलेज में जो है वो स्कॉलरशिप पे बच्चे लिए उन्होंने, तो उन्होंने जो है वो क्रिकेट, स्क्वाश और हॉकी तीनों जो है वो कैटेगरी में प्लेयर्स लिए हैं, जो वो एचसन कॉलेज में जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। आपको पता है बड़ा एक जो है नंबर 1 जो है वो इस वक्त दुनिया का वो इंस्टीट्यूट है। तो आप देखें कि क्रिकेट में भी उन्होंने अंडर 13 के जो प्लेयर्स थे वो उन्होंने क्रिकेट बोर्ड ने दे दिए कि ये हमारी रैंकिंग है 1 2 3 5 है, यहाँ से आपने जितने आपने चूज़ करने ले लिए। इस तरह स्क्वाश में भी अंडर 13 के प्लेयर थे, उन्होंने भी दे दिया। हॉकी में अनफॉर्चुनेटली मैंने बताया कि अंडर 18 तक जो है वो कोई किसी किस्म की कोशिश नहीं है। अंडर 21 तक कोई नहीं है। इस तरह कोई प्लेयर आ गया तो ऊपर आ गया, तो वो जिस तरीके से भी आता है अपनी कोशिशों से, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो दोबारा उन्होंने ट्रायल कराए, दोबारा वो बच्चे पाकिस्तान खुद उन्होंने सेलेक्ट किए। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान हॉकी में कभी भी मैंने जब से हॉकी छोड़ी कभी बहुत कम देखा है कि राइट मैन ऑन द राइट जॉब आया जो काम करना चाहता हो। लेकिन ये जो पीएचएफ में तो चले मान लिया ऊपर के लेवल पे, आसिफ बाजवा साहब हॉकी खेले तो हैं थोड़ी बहुत। अच्छा, उसके बाद देखिए शहनाज शेख आपके कोच रहे, इस्लाउद्दीन रहे, टीम के साथ हमेशा बड़े प्लेयर्स ही होते हैं, अख्तर रसूल साहब रहे, ये बड़े प्लेयर्स थे, तो इनकी मौजूदगी में भी टीम वो रिजल्ट तो नहीं दे पाई। देखिए जो मैं जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि जो सबसे बड़ी जो एक हर्डल है कि फाइनेंशियल जो है वो हर्डल है, उसके अलावा आए भी है, ये नहीं कि कासिम ज़िया के दौर में बहुत ज़्यादा फंड रेजिंग हुई थी। मुझे जितना याद है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपये इस फेडरेशन को दिया था, मगर अनफॉर्चुनेटली जो है वो भी ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ। तो कह लें कि ये जो हॉकी में जो है ना वो कह लें कि कुछ ऐसे जो लोग भी हैं जिन्होंने ठीक तरीके से जो है वो हॉकी की खिदमत नहीं की। उन्होंने अपने घरों की खिदमत की है, अपने बच्चों की बिल्कुल ठीक तरीके से की है खिदमत, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं जो है वो ऐसे जो वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ये उनकी अपनी जो है वो कह लें कि सितम ज़रीफ़ी है कि उन्होंने क्या किया है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो है उन्होंने हॉकी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने हॉकी खेलनी हो तो यहाँ पे लाहौर में एस्ट्रोटर्फ एक तो ये नेशनल स्टेडियम में अवेलेबल है, या कहीं और भी ब्लू टर्फ है लाहौर में?
देखिए ब्लू टर्फ है अभी, मगर अभी ब्लू टर्फ से दोबारा जो है वो ग्रीन टर्फ के ऊपर जो है वो इस वक्त आना शुरू हो गया लोग। ब्लू टर्फ तो वो जो इंग्लैंड में जब ओलंपिक्स हुई है तो उसके लिए वैसे उन्होंने चेंज किया था थोड़ा सा, मगर अभी दोबारा से ग्रीन जो है आ रही है। और फिर ये है कि सिंथेटिक अभी जो है सिंथेटिक, पिछले, हाँ अभी जो है वो कह लें कि रेत वाली जो है, पहले अभी पानी होता था, अभी रेतली जो है वो ऑस्ट्रो टर्फ आना शुरू उसमें हो गेंद गया। ज्यादा स्लिप होता है, उसमें तेज ट्रेवल करता है। गेंद ट्रैवल भी करता है, स्लिप भी करता है, क्योंकि पानी का भी जो है वो इस वक्त इशू है थोड़ा सा। मगर ये कि थोड़ा सा चेंज होना है। अभी आप देखें कि स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी जो है वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर चेंज होना शुरू हो गई है। आप देखें फुटबॉल के भी और एथलेटिक्स भी, बीच वॉलीबॉल, ये सारे जो है वो अभी जो है वो ऐसी ग्लोबल चेंज आ रही है कि सारी दुनिया में जितनी भी स्पोर्ट्स हैं वो सारी चेंज हो रही है इस वक्त। वो सारे जो है उनके यही होता है कि समंदर के ऊपर जो है वो ग्राउंड बन रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो खेलने का सिलसिला शुरू हो गया। चेंज आएगी स्पोर्ट्स ग्लोबली। अच्छा, आप काफी बड़े प्लेयर्स के साथ खेले होंगे। आप जिन लोगों के साथ खेले उनमें आपको सबसे बेहतरीन प्लेयर कौन सा लगा? देखिए काफ़ी अच्छे प्लेयर आए हैं हमारे साथ। तो मैं शहबाज सीनियर के साथ भी लकी कि उसके जो है आखिरी वर्ल्ड कप था 2002 का, उसके साथ खेला हूँ मैं। शहबाज सीनियर, हमने तो शहबाज सीनियर से अच्छा प्लेयर तो नहीं कभी देखा कोई भी। पुराने प्लेयर्स काफ़ी थे, क्योंकि मैं जो है वो डोमेस्टिक काफ़ी छोटे होते हुए मैंने शुरू किया। तो मैंने कलीमुल्लाह साहब को भी खेलते हुए देखा हुआ है, हनीफ खान को भी कस्टम से खेलते देखा हुआ है। ये बहुत बड़े प्लेयर थे, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, ये इनके बहुत कह लें कि गेम बहुत तगड़ी थी इनकी। समीउल्लाह, शनाज शेख, ये पुराने प्लेयरों में। नए प्लेयरों में भी हमारे साथ भी खेलते रहे हैं। वसीम अच्छे प्लेयर थे, ये सोहेल अब्बास ड्रैग फ्लेगर थे, सलमान, रेहान बट, ये अच्छे प्लेयर थे ये। अच्छा, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे जिनको कम्पीट किया, मतलब इंडिया में कौन सा ऐसा प्लेयर ऐसा आपको लगा कि जो वाकई आपको फील होता हो कि यार ये खतरनाक प्लेयर है? इंडिया के धनराज पहले, पहले उसके साथ खेले हैं आप, हाँ धनराज के? मैं खेला हूँ उसके साथ, काफ़ी हॉकी खेला हूँ। वो जो है वो प्लेयर कह लें कि उसमें थी ऐसी कि वो रात को जो है ना वो सोते वक्त ना ख्याल आता था तो नींद उड़ जाती थी। अच्छा, ये ऐसा प्लेयर था। फिर वो क्रिस्टोफर जेलर जर्मनी का सेंटर फॉरवर्ड था, वो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर था। फ्रॉड कून्स था उनका कप्तान, जो 2002 में ओलंपिक भी जीते हैं, वर्ल्ड कप भी जीते हैं। इस तरह जो है वो हॉलैंड के बड़े खूबसूरत प्लेयर आए हैं बहुत, जो है वो उनके ज़बरदस्त प्लेयर। डेलमी था, उसके अलावा जो है वो स्टीफन वीन, ये ऐसे हाँ प्लेयर स्टीवन थे। मीन, हाँ। हाँ ये बड़े अच्छे प्लेयर थे। ऑस्ट्रेलिया के भी जो है लिवरमोल, ये अच्छे प्लेयर थे ये दुनिया में। अच्छा सकलैन साहब, अगर इस वक्त पाकिस्तानी हॉकी को, मतलब एक तो फंड्स का मामला हो गया, इसको एक हुकूमत अगर फंड्स भी देती है, उसके साथ साथ अगर हमने दोबारा उठाना हो और उस लेवल पे लाना हो जिस लेवल पे हमारी हॉकी थी, एटलीस्ट इंडिया को ही compete करने लग पड़े, हम चंद साल पहले तक उन्हें हराया करते थे, तो क्या किया जाए, फौरी तौर पे क्या किया जाए? देखिए ये इतना लंबा जो है वो काम नहीं है मेरे ख्याल में। अगर बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर आप देखें कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1.5 साल 2 साल का अरसा काफ़ी होता है, आप दोबारा विक्ट्री स्टैंड पे आ सकते हैं। जिस तरह कि अभी देखें हमारा जो वर्ल्ड रैंकिंग है इस वक्त 15 नंबर पे, 14 नंबर पे हैं हम। इसके बाद जो हमारे ऊपर जो टीमें हैं अगर उनको देखे जाए, उनमें से न्यूजीलैंड है, उसके ऊपर साउथ अफ्रीका है, जापान है, मलेशिया, कोरिया है, आयरलैंड है। मतलब कि ये 6-7 टीमें ऐसी हैं जो अभी भी पाकिस्तान उनसे बेहतर है। बेहतर है। तो अगर आप 15 से 7 के, तो अभी भी हम टॉप 7-8 में हैं। अगर उसके बाद भी अगर देखें, बेल्जियम या स्पेन की टीम ऐसी है, इंडिया की टीम है कि इनको हम किसी भी टाइम जो है वो हरा सकते हैं। तो 2-3 टीमें हैं मेरा ख्याल में। अगर सबसे पहले जो चीज़ जो है वो राइट मैन ऑन द राइट जॉब हो, ठीक। बिल्कुल जो एलिजिबल लोग हों, ईमानदार किस्म के लोग हों, जिनको दर्द हो हॉकी का, वो सबसे पहले फेडरेशन में आने चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे 20 सालों में ये जो पाकिस्तान टीम का जो हाल हुआ है, वही लोग जो है वो म्यूजिकल चेयर खेलते हैं, हाँ, वही वो आ बार जाते बार हैं आते रहते हैं। जिनका आप नाम ले रहे हैं। वो ये 3-4 दोबारा दोबारा आ गए यही लोग। तो मेरे ख्याल में जो है अभी लिया भी है कायमा कमेटी के जो नए चेयरमैन आए हैं, उन्होंने पीछे अभी जो है मेरे ख्याल नेक्स्ट वीक में इजलास भी उन्होंने तलब कर लिया है कि वो अभी एक्शन लेंगे। और गवर्नमेंट भी चाहती है, हुकूमत भी चाहती है कि हॉकी के ऊपर जो है वो एक कड़ी नज़र रखी जाए। तो मैं समझता हूँ कि एक फंड रेजिंग हो, ऊपर जो हमारा जो ग्रास रूट लेवल उनको तगड़ा करें, कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपिंग प्रोग्राम्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करें। ये तो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में यही है कि ये इसी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन टीमों के साथ खेलना चाहिए खेलना चाहिए। ज़्यादा, क्योंकि हमारे प्लेयर जो हैं वो एशियाई टीमों के साथ खेल रहे हैं ऑलमोस्ट 10-12-15 सालों से।
हम जब मलेशिया के साथ मैच खेलते बड़ा सख्त मैच है जी, हाँ। जापान के साथ बड़ा मैच सख्त, अगर इनके साथ मैच सख्त है हाँ। तो फिर तो हॉलैंड और हॉलैंड, जर्मनी जर्मनी के और तो ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या होगा? उनसे तो पर बहुत बुरी मार पड़ेगी हमें। अच्छा, ये 2-3 टीमें जो हैं ये पिछले चंद वर्षों में इमर्ज हुई हैं, मतलब बेल्जियम पिछले 10-15 साल में बहुत ऊपर उठकर आई है। न्यूजीलैंड तो चलो पहले भी, वो तो ओलंपिक चैंपियन भी हैं। इन लोगों ने ऐसा क्या किया है कि ये, या इनकी फिटनेस नेचुरली इनको सपोर्ट कर गई? हॉकी टफ हो गई और ये फिट लोग थे तो इसलिए आगे आ गई, या इन्होंने भी कोई मतलब मेहनत की है नहीं बकायदा? नहीं, बहुत मेहनत की है इन्होंने। मुझे अच्छे से याद है कि टेरी वॉश था इनका हुँ, कोच, हुँ, वो उन्होंने बुलाया वहाँ पे, उन्होंने ला के वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, फिर उन्होंने सारा, क्योंकि हॉलैंड और जर्मनी और बेल्जियम ये साथ साथ साथ-साथ ही हैं। इन्होंने टोटली जो है उनके साथ मर्ज किया है उनको। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेयर्स थे उनके उनके लीग्स वगैरह खेले हैं, तो वो ड्रैग फ्लिकर जो है वो एक बूम है जो है, उसने जो है अभी देखें जितनी तेज़ी से वो गोल कर रहा है, मेन जो है वो, क्योंकि जितने भी ये आजकल के फैसले पेनल्टी कॉर्नर के ऊपर हो रहे हैं, जैसे मैंने पहले, जब तक तो सोहेलबाज थे तो हम स्टैंड कर रहे थे खालिद बशीर, खालिद मगर बशीर और अनफॉर्चुनेटली भी हाँ। पाकिस्तान के पास उसके बाद पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट ही नहीं आया, ना ही हमने काम किया। जैसे मैंने कहा, मैंने जब से हॉकी छोड़ी है 15 सालों में कभी भी नहीं देखा कि इन्होंने कोई कोचिंग कैंप लगाया हो, कोई टैलेंट हंट किया हो, कोई गाँव से कोई पकड़ के ले आए हो बच्चा के, यार ये बड़ा तगड़ा है, इसकी बाजू बड़ी तगड़ी है, हाँ, इसके ऊपर काम करें। हाँ। तो ये खाली ये तुक्के से नहीं होता। आप देखें कि पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड को 2004 एथन ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने 9 गोल किए थे इंग्लैंड को, और इंग्लैंड ने 2012 में पाकिस्तान को उल्टे 9 गोल करके बदला उतार लिया। ये इन सालों में उन्होंने थ्रू डेवलपिंग प्रोग्राम्स जो है वो ये अपनी टीम को स्टैंड किया है उन्होंने। खाली जी सिर्फ जो है वो 1-2 सालों में, या कह लें कि एक तुक्का नहीं लगा उन्होंने पूरा नीचे से काम करना शुरू किया है, अपना जो है वो स्किल को कैसे इंप्रूव करना। कि ऑस्ट्रोटर्फ की, जिस तरह मैंने पहले कहा कि फिजिकल फिटनेस ही सबसे पहले, तो हम एलिजिबल होंगे तो आगे परफॉर्म करेंगे ना। हमें तो पहले सबसे पहले प्लेयर की फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करना है। स्किल तो अभी भी हमारी नंबर 1 है दुनिया में, जब कह लेंगे बॉडी की मूवमेंट है या डॉजिंग है, वो तो अभी भी ज़बरदस्त है, मगर हमारी पासिंग, हमारा पेनल्टी कॉर्नर, फिर हमारा मिडफील्ड कोई नहीं। जब से मैं छोड़ के गया हूँ सेंटर हाफ कोई नहीं आया पाकिस्तान में, तो मिडफील्ड के ऊपर जो है वो बड़ा, कह लें कि जिस तरह अख्तर रसूल थे, ये एक रीढ़ की हड्डी होती है। हाँ। तो रशीद मिडफील्ड, जूनियर होते थे। हाँ, ये दुनिया के टॉप जो है वो टीमें हैं, उनका मिडफील्ड बड़ा स्ट्रांग होता है। तो मिडफील्डर्स बड़े होने चाहिए, डिफेंडर्स जो है वो बड़े तगड़े होने चाहिए, कि वो अभी जिस तरह मॉडर्न हॉकी है वो पूरा बेंड करके खेलते हैं वो। हमारे अभी भी वो जो है वो ट्रेडिशनल स्टाइल से, जैसे ग्रास के ऊपर हॉकी खेले, खड़ी हॉकी से खेलते हैं, इनमें से बॉल निकल जाता है। तो अभी बहुत सारी चीज़ों के चेंज करने हैं। फिर आप देखें ऑफसाइड जब से ख़त्म हुआ है, ऑफसाइड के बाद जो बेस लाइन के ऊपर बॉल चला जाता है, उसमें अभी भी काम किसी ने नहीं किया। ये 15-20 साल हो गए हैं कि यहाँ से करना क्या है। ये बेस लाइन के ऊपर सेंटर फॉरवर्ड या राइट आउट ने बॉल तो पकड़ लिया, बाकी की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, कहाँ से बैक पास करना है, कहाँ से लिफ्ट करना है बॉल को, 3D स्किल कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, पेनल्टी कॉर्नर कहाँ पे बनाना है। अच्छा, अब एक चीज़ और भी चेंज हुई है। देखिए, पहले आप लोग खेला करते थे, मतलब या तो 3 फॉरवर्ड या 5। पाकिस्तान 5 फॉरवर्ड्स के साथ खेलता था, यूरोप 3 के साथ खेलता था। सेंटर हाफ, हमारे सेंटर में 2 लोग होते थे, उनके 4 होते थे। ये जो अब तेज़ हॉकी हुई है, इसमें सेंटर में तो आप सेंटर हाफ थे, लेकिन सेंटर तो खत्म हो गया ना। वो एक तरफ से शुरू होती है, दूसरी तरफ जाके रुकती है। तो सेंटर में क्या रोल प्ले होगा? नहीं, अभी एक ज़माना था कि साइड पे हॉकी शुरू हो गई थी, मगर जो है वो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया आप देखें, वो सिर्फ वो खेलते ही 3 सेंटर हाफ के साथ खेलते हैं वो। हमारा पाकिस्तान तो अभी भी 1 सेंटर हाफ के साथ खेल रहा है, वो 3 सेंटर हाफ के साथ खेलते हैं। इंडिया भी 3 सेंटर हाफ के साथ खेल रहा है। क्यों? साइड से जो है वो डेंजरस नहीं होता, आप लेस डेंजरस हो जाते हैं ना, ज़्यादा अटैक सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि वो आप नैरो चले जाते हैं, हाँ, गोल तो दरमियान में है, सामने। तो दरमियान में से जो मूव चलती है वो मोस्ट डेंजरस होती है। तो अभी जो है वो, जैसा मैंने कहा कि मिडफील्ड बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और जो सेंट्रल पेनिट्रेशन है, जो शॉर्ट पासेस, जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तानी जो है वो शॉर्ट पासेस के बड़े माहिर हैं, तो उस चीज़ में भी जो हमारी लैकिंग है, या कह लें कि ये स्ट्रक्चर जो है हमारा, जो प्लेयर की जो स्टैंडिंग पोजीशन है, वो अभी कह लें कि वो ना ही हम यूरोपियन को हम मैच कर रहे ना ही हैं, एशियन को ना कर ही रहे हैं। एशियन। हमें समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। तो हमें सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। जैसे जर्मन है, वो मैन टू मैन मार्किंग खेलते हैं। हाँ, हाँ। जैसे डच है, वो उनका स्ट्रक्चर ये है कि वो एक बैक पास हुआ नहीं, 11-11 पीछे आ जाते हैं, इतनी फिटनेस है उनकी। स्पेन वाले भी यही करते हैं। स्पेन वाले भी यही करते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया है, वो सिर्फ 3 डिफेंडर के साथ खेलता है, सिर्फ 3 डिफेंडर। हाँ, वो करते ही अटैक एक राइट डिफेंडर, एक सेंटर डिफेंडर और एक लेफ्ट हैंड, सिर्फ 3 डिफेंडर। उन्होंने पहले 15 मिनट में दूसरी टीम को 3 से 4 गोल करने होते हैं, कि इनको जल्दी से प्रेशर में रखें। जो पाकिस्तान की जो हॉकी थी वो खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस। जी, बिल्कुल। तो इंडिया भी जो है वो, इंडिया भी अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मगर उनकी फिटनेस जो है वो बड़ी, कह लें कि लाजवाब है,
कि उनकी फिटनेस, फिजिकल फिटनेस अच्छा, जो है वो बड़ी स्पोर्ट्स ज़बरदस्त जो है बुनियादी तौर पे देखें, स्पोर्ट्स अर्निंग का ज़रिया भी है, बिल्कुल बाकायदा एक इंडस्ट्री है, लेकिन खेल का असल चीज़ होती है, ये एक एंटरटेनमेंट क्रिएट करता है, लिहाज़ा खेल की खूबसूरती मैटर करती है, कोई भी खेल हो। हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर, अभी आपने कहा सारे फैसले पेनल्टी कॉर्नर्स पे हो रहे हैं, अब तो हो ही रहे हैं चूँकि हॉकी तेज़ हो गई। पेनल्टी स्ट्रोक बजाते खुद एक बड़ा एक मतलब एक चार्मिंग सी चीज़ होती थी। ये जो नए रूल्स आए हैं जिसमें पेनल्टी चेंज कर दी गई है, भाग के गोल करते हैं, आप डॉज करके कीपर को गोल करते हैं, उसमें वो ग्लैमर नहीं रहा। आप फ़ील नहीं करते कि ये वापस वहीं जाना चाहिए वो जो पेनल्टी मारा करते थे? जैसे फुटबॉल में पेनल्टी मारी जाती है। नहीं देखिए, वो जो जिस तरह मैच के जितने भी फैसले हैं, अभी आप देखें यूरोपियन चैंपियन का भी जो है वो फैसला इसी के ऊपर होगा कि 8 सेकंड में जो है वो प्लेयर जो है वो उसने गोल करना होता है। देखिए स्किल है, स्किल तो जो है वो, देखिए पाकिस्तान की स्किल तो नंबर 1 है दुनिया में, तो पाकिस्तान को स्किल वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मगर मेंटली ज़रूर प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान को। अंडर प्रेशर आता है जब फिटनेस प्लेयर की, जब हाथ पाँव जो है जवाब दे देने हैं, तो फिर मेंटली तौर पे जो है, देखिए रूल्स, नो डाउट के रूल्स जो हैं वो यूरोपियंस को ज़्यादा सूट किए हाँ, हैं, उन्होंने अपनी आसानी के लिए बनाया ना। आसानी के लिए बनाए हैं, मगर मेरे ख्याल में अगर अगर ट्रू ग्राउंड होगी तो जो ट्रू प्लेयर होंगे उन्हीं को फ़ायदा होगा ना। तो पाकिस्तान स्किल वाइज अभी भी बेस्ट है, जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान की बॉडी डॉजिंग या ये चीज़, मगर पाकिस्तान ने जो है प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं किया। तो ये जो है, ये इन चीज़ों के ऊपर काम अगर हो तो मैं समझता हूँ अभी भी पाकिस्तान को ये रूल सूट करते हैं। देखिए पाकिस्तान को जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिजिकल फिटनेस की। अभी तो किसी ज़माने में जो 94 से पहले तो सिर्फ 3 चेंजेस कर सकते थे आप मैच में, जी हाँ, जैसे फुटबॉल में करते हैं, हुँ, 3 चेंजेस होती है ना मैच में। अभी तो एक टीम जो है वो एक मैच में 60 से 70 चेंजेस करती है, तो उसमें तो पाकिस्तान को तो सांस मिला है, हाँ, तो पाकिस्तान को ब्रेक मिली है। प्लेयर बदलते जाएँ प्लेयर आप। बदलते जाए, आप खेलते हैं, फिजिकल फिटनेस तो जिनकी कम है वो उनको होगा ना। हुँ। फिर ये था 35-35 मिनट के लेंथी क्वार्टर थे, अभी 15-15 मिनट के उसमें भी ब्रेक हो जाती है। वो जहाँ 15 मिनट के बाद पाकिस्तान का गैप मिडफील्ड में बनता था, उससे फॉरवर्ड थक के ऊपर रह जाते थे, डिफेंडर जो है वो मंजूर सीनियर मुनव्वर उस्मान नीचे खड़े होते थे। तो वो भी पाकिस्तान का ये भी इशू खत्म हो गया कि अभी 15 मिनट में वो जो है वो खत्म होता है, दोबारा जो है कोच दोबारा बताता है कि ये आप प्लानिंग चेंज करें, या ये तो पाकिस्तान को एडवांटेज होना चाहिए मेरे ख्याल में नए नए रूल्स का। नहीं तो एडवांटेज जब आप खेलेंगे तो एडवांटेज होगा ना, बकौल आपके हम खेल ही नहीं रहे, बड़ी टीमों से नहीं खेल रहे, एशियन टीमों से ही खेल रहे हैं, तो इसलिए डिसएडवांटेज है। अच्छा सकलैन भाई ये बताएं कि आपने वर्ल्ड कप भी खेला, आपने ओलंपिक्स भी मतलब में भी हिस्सा लिया, बीजिंग ओलंपिक्स में गए, कौन से ममालिक ऐसे हैं जो आपको देखें फुटबॉल के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ खेल है हॉकी, यही वजह है वेस्ट हॉकी नहीं छोड़ता। कौन से ममालिक ऐसे फील हुए जिनके लोग ज़्यादा हॉकी लवर्स थे? मतलब पाकिस्तानी तो हैं, लेकिन दुनिया भर में हॉकी को एप्रिशिएट करने वाले ममालिक कौन-कौन से हैं? हॉलैंड जो है वो, हॉलैंड मैं वाले तो समझता हूँ बहुत कि वो वो करते हैं। वो तो गाढ़ा है एक। फिर जर्मन्स जो हैं वो बहुत जो है वो क्रेजी हैं हॉकी के, जो है वो हॉकी और टेनिस इकट्ठे काम, वो उनकी ग्राउंड्स अगर देखें तो टेनिस एंड हॉकी वर्किंग टुगेदर। जैसे मैं HTIC हरमिंदर हुडर टेनिस एंड हॉकी क्लब, उसमें खेलता हूँ। शहबाज भाई भी, सुहेल अब्बास भी उसी क्लब से खेला है, ये बलोशर की क्लब थी। तो ये जो है वो बड़े क्रेजी ममालिक हैं ये। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी हॉकी है इस वक्त, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, उनके तो स्पोर्ट्स सेंटर हॉकी के ऊपर ही बना दिए उन्होंने। मलेशिया जो है हॉकी इतनी ज़्यादा है वहाँ पे कि और कोई नाम ही नहीं लेते, वो बहुत पॉपुलर है हॉकी। बांग्लादेश में हॉकी बड़ी हाँ, पॉपुलर है, बांग्लादेश भी अब खेल रहा है बहुत। बहुत बड़ी देर से खेल रहा है। शहबाज वगैरह भी वहाँ पे लीग खेलते थे, वहाँ पे जाके पुराने हमारे पे ताहिर जमान वगैरह, वो भी बड़ा सर्व कर रहे हैं। फिर अभी जो है ये ओमान, अभी जो नई नेशंस में बेल्जियम के साथ ओमान, ये भी बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा है। इजिप्ट, ये ऐसी टीम है कि यहाँ पे भी बड़ी तेज़ी से हॉकी ऊपर आ रही है। अच्छा, अच्छा ये बताइए कि ये तो आपने बता दिया कि प्लेयर स्किल क्या होनी चाहिए या मतलब हमें क्या-क्या करना चाहिए। अब ये जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, मिसाल के तौर पे हसन सरदार को के बारे में कहा जाता है, शहनाज शेख के बारे में, और वो जो 71 के वर्ल्ड कप में फाइनल हमारे सेंटर फॉरवर्ड थे, उनके बारे में कहा जाता है, दुनिया में इनसे अच्छे हॉकी का प्लेयर नहीं आया। ये वो लोग हैं जो हॉकी को सर्व करने भी आगे नहीं आए। तो अगर हम इन लोगों की मदद हासिल करें तो कुछ बेहतरी आ सकती है। नहीं, बिल्कुल इनसे फ़ायदा लेना चाहिए। अभी भी हसन सरदार पीछे भी पाकिस्तान टीम के साथ मैनेजर भी रहे हैं, शहनाज शेख भी काफ़ी देर तक शहनाज शेख तो बहुत ज़्यादा सर्व बहुत करते ज़्यादा हैं। रहे हैं, ये सारे काम करते रहे। देखिए अभी जो है हॉकी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, जिससे मैंने कहा कि हॉकी में जो है वो जिद्दत आ गई ठीक। काफ़ी। अटैकिंग वाइज तो पाकिस्तान जो है वो, मैंने बताया कि अभी भी नंबर 1 है। आप हॉलैंड के साथ भी खेल लें, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेलें, पाकिस्तान ने 1 2 3 गोल करने होते हैं, मगर पाकिस्तान को जो गोल हो रहे हैं वो ना, जो हो रहे हैं। वो
3 गुना ज़्यादा हो रहे हैं हमें। बिल्कुल हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान का अगर लास्ट 10 सालों में देखें, अगर यूरोपियंस के अगेंस्ट पाकिस्तान ने अगर 10 गोल किए हैं तो 30 खाए हैं, 3 गुना खाए हैं पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान का जो मेन जो प्रॉब्लम हो रही है वो डिफेंस के ऊपर हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान का जो डीप डिफेंस है, जब डी के अंदर बॉल आती है या हम प्लेंटी कॉर्नर करवा देते हैं या फिर गोल करवाते हैं, इतना प्रेशर प्लेयर लेते हैं, क्योंकि उनमें जो है वो मॉडर्न स्किल है नहीं। मॉडर्न स्किल तो वही सिखाएंगे ना जिन्होंने मॉडर्न हॉकी खेली हुई है, क्योंकि ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, हमारे हसन सरदार या शनाज शेख, ये तो अटैकिंग हॉकी के मास्टर थे। इन्होंने तो बॉल को भगाया, ऐसा भगाया कि दुनिया देखती रह गई है। मगर डिफेंस वाइज अगर देखें तो वो हमें जो है वो बहुत, मेरे ख्याल में मंजूर सीनियर के बाद पाकिस्तान में आज तक कोई अच्छा डिफेंडर नहीं आया ना 84 से पहले के, कि वो थे कि रॉन्ग फुट पे भी बॉल ले लेते थे, उल्टा यहाँ से भी प्लेयर से बॉल ले लेते थे, इधर से भी छीन लेते थे, इधर से भी छीन लेते थे, टांगों में से बॉल जाने नहीं देते थे। तो पाकिस्तान का यही इशू है कि डिफेंस हमारा जो है वो जो स्ट्रक्चर है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। उसके साथ साथ गोलकीपर्स जो है वो भी जहाँ पे फिनिश होते हैं वो भी नहीं। अभी देखिए अर्जेंटीना की अगर टीम देखें, उन्होंने जो है वो लास्ट जो है ओलंपिक्स उन्होंने 2016 में जीता है जो ओलंपिक्स उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया है कि उनके जो डीप डिफेंडर थे वो वहाँ से बॉल छीनते थे आगे, दूसरी टीम को, ऑस्ट्रेलिया को या जर्मनी कहते थे आओ हमारे ऊपर अटैक करो, पीछे ले जाते थे और वहाँ गेंद छीन लेते थे बेस लाइन के ऊपर। डी के करीब जहाँ से प्लेंटी स्ट्रोक लगता है यहाँ पे आके सारी टीम ऊपर ले आते थे, वहां से बॉल छीन के काउंटर अटैक करते थे, टर्न ओवर करते थे। आगे 3 बंदे खड़े किए होते थे उन्होंने, वो उनको वो काउंटर अटैक पीछे से बॉल देते थे, वो जाके आके प्लेंटी कॉर्नर नंबर 1 था उनके पास दुनिया का, वो प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर उनके ऊपर गोल कर दिया उन्होंने, एक नई चीज लेके आए वो। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो जो मेन प्रॉब्लम हो रहा है वो अभी भी आप देखेंगे, जो अंडर 18 का जो जापान का और पाकिस्तान का मैच हुआ है या मलेशिया का मैच हुआ है, वो सारे गोल पाकिस्तान को फील्ड गोल हुए और वो बेस लाइन के ऊपर बॉल आया है, उन्होंने माइनस के सेंटर फॉरवर्ड आगे से आगे टच करके चला गया। तो हमारे डिफेंडर्स को पता ही नहीं है, ना ही उनको एजुकेट किया गया है एकेडमिक लेवल के ऊपर भी, कि इनको जो है अगर यहाँ से बॉल आ रहा है तो आपने डिफेंडर को, अटैकर को अपने राइट शोल्डर के इधर रखना है ताकि आपकी स्टिक के ऊपर आए और हॉकी भी बेंड हो, और इतना ज़्यादा आपने जो गैप रखना है कि आप ये ना हो कि आपके पाँव पे बॉल लग जाए। तो उसके ऊपर आपने पाँव भी बचाना है और डिफेंडर के ऊपर नज़र भी रखनी है। अगर आपके करीब आ जाएगा तो उसको आपने बॉल भी छीनना है, अगर नहीं है तो उसको आप इतना डिले टैकलिंग करनी है कि अगर वो आपके क्लोज आता है तो आप नहीं, आपके साथ वाला जो दूसरा फुल बैक है वो आके बॉल छीन ले, क्योंकि उसको सारे बॉल वॉचर हुए होते हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैंने मैच देखी है, अंडर 18 का कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और दूसरी ये चीज़ थी कि अब मैं मलेशिया और जापान का जो मैच देखे हैं, अंडर 18 लेवल की बात कर रहे हैं ना, चले ऊपर तो जो भी हो रहा है, जब भी किसी ने मलेशिया के प्लेयर ने बॉल लिया है, उन्होंने खड़े होकर बॉल नहीं लिया, उन्होंने बॉल लिया है, उन्होंने ओपन रिसीविंग की है, बॉल लेके शार्प टर्न किया है, उन्होंने इतनी तेज टर्न किया है कि डिफेंडर वहीं पे रॉन्ग फुट हो जाता है। तो पाकिस्तानी ने अभी भी वही खड़ी हॉकी से बॉल लिया है, हॉकी से रोक रहे हैं। ये चीजें चेंज होने वाली हैं। ये चीज़ें देखें, ये जो है ना, ये फेडरेशन के ऐसा जो है ये काम है कि इन चीज़ों के ऊपर काम करे। बेस लाइन के ऊपर जो है अभी तक हमारा जो है वो किसी ने 90 डिग्री के ऊपर बॉल नहीं दिया। जदीद हॉकी होगी ना, आगे राइट और चला गया, आगे लाइन आ गई है, अब गोल तो इधर है, अब उसने क्या करना है, उसको ये नहीं पता कि उसने 90 डिग्री पीछे भी राइट इन के ऊपर भी बॉल दे सकता है, या आपने आगे माइनस करना है तो थोड़ा सा उछाल के देना है बॉल के, क्योंकि सारी हॉकी लिटाई होती है, ठीक है, वहाँ से बॉल निकल जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो बताने वाला ही कोई नहीं है, ना कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसा जो है एकेडमिक लेवल के ऊपर जो आप कह रहे हैं कि वो काम ज़रूर आ रहा है, प्लेयर ज़रूर आ रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि फिटनेस वाइज अगर देखें, स्किल वाइज बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अब ऑफ साइड का रूल खत्म हुआ, कैरेट का रूल तो है, और ये 25 लाइन का रूल भी 25 लाइन भी खत्म कर दी गई है। 25 आप कहीं भी प्लेयर खड़ा हो सकता है, कहीं भी प्लेयर ऑफसाइड तो खत्म हो गया ना। पहले बेशक आप डी में जाके गोलकीपर के पीछे खड़े हो जाए, कोई फाउल नहीं है। फुटबॉल में ऐसा है ना, ऑफसाइड हो जाता है, रोनाल्डो ऑफसाइड हो जाता है, मैच में 3-4 दफा हो जाता है। यहाँ से हमने ऑफसाइड भी खत्म की, 25 भी खत्म की, जहां मर्जी से जाके आप अटैक कर लें, जहां मर्जी खड़े हो जाए। वो अब हमारे प्लेयर बॉल तो छीन लेते हैं। देखिए ऑफसाइड से ये हुआ ना कि एक तो हमारी फिटनेस ऑलरेडी वीक थी पहले, 25 लाइन तक तो ठीक थे हम, अब बॉल और स्ट्रेच होगी ग्राउंड, पहले 70 मीटर एरिया बढ़ गया, 65-70 मीटर तक होती थी, अभी जो है वो 93 पूरी ग्राउंड में चली गई है, जितना उसका मेजरमेंट है ग्राउंड की डायमेंशन है
वो पूरी ग्राउंड में जो है आप उसको जो है यूटिलाइज करना पड़ता है, उसमें फिटनेस और चाहिए आपको। बिल्कुल। तो फिटनेस पे भी हम वो काम नहीं कर रहे, और जो स्किल है थोड़ी सी और चेंज होगी, क्योंकि वहां तक 25 लाइन तक तो वो खड़ी हॉकी के साथ हम टैकल कर रहे थे। अभी बॉल चली गई सीधा डी में, अभी डी में तो हम खड़ा हॉकी करेंगे, वो पाँव पे बॉल मार लेंगे, और प्लेंटी कॉर्नर उनके नंबर 1 दुनिया के मारने वाले, मगर अगर 5 लेंगे तो 2 तो कर देंगे हमें गोल ना, वो कम अज कम। रेशियो तो यही चल रही है उनकी, 40-30% पे भी अगर आए तो 20% पे भी आए तो हमें 2-3 गोल मैच में हो जाते हैं। तो वो जो एरिया है अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी, मेरा ख्याल में नॉन प्रोफेशनल अप्रोच, नॉन प्रोफेशनल कोचिंग कह लें कि विजन नहीं है, सोचने वाले या खिलाने वाले वो हैं कि शायद वो खुद नहीं इतना खेले हुए। अच्छा, आपने लाहौर से हैं, लाहौर में हॉकी के मुकाबले में क्रिकेट ज़्यादा होती थी, आपको भी तो हॉकी का शौक हुआ ना? रेहान भट्ट लाहौर से है, काफ़ी लोग लाहौर से आए हैं, जहांगीर होता था सेंटर हाफ, ये तमाम लोग लाहौर से निकले हैं। तो आप लोगों को क्रिकेट लाहौर में ज़्यादा खेली जाती थी, फिर भी आप हॉकी की तरफ आए। तो अब ये जो नौजवान हैं, इन्हें अगर फ़र्ज़ कर लें, ये हम बात नहीं करते कि क्यों नहीं आते, कैसे लाएँ इन्हें? लाहौर के लड़कों को ही लाना चाहें, फ़र्ज़ कर लें, क्या किया जाए ऐसा? अभी भी दुनिया पाकिस्तान में अगर कंपैरिजन करें ना, अभी जो पाकिस्तान की जो अंडर 18 टीम थे उसमें 12 प्लेयर ऐसे थे कि जो लाहौर डिवीजन के थे 18 में से। जी। अभी भी हॉकी सबसे ज़्यादा लाहौर में ही हो रही है, मगर मैंने जिस तरह कहा कि एक तो चार्म कोई नहीं, जिस तरह के जॉब स्केयर हाँ, नहीं है, ये वो एक एकेडमिक सिस्टम ऐसा हो ना कि देखिए एकेडमी अभी तोकीर डार एकेडमी है, भला हो उनका कि वो चला रहे हैं को अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं, वो कोई आसान काम तो नहीं है। हाँ, तो बहुत फिर मुश्किल। प्लेयर जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से आए हुए, उन्होंने हॉस्टल बनाया हुआ वहाँ पे रखते हैं, फिर उनके एजुकेशन का ख्याल रखते हैं, फिर रोज़ खाना खिलाते हैं उनको। अगर 20 बंदे भी रोज़ खाना खाएं, हमारे घर तो 1-2 दिन मेहमान आ जाए तो तीसरे दिन जो है वो घड़ी को देखना शुरू करते हाँ, कब मुश्किल जाएगा है। ये, हाँ, या खुद ही पूछ लेते हैं आप वापस कब जाना है। बिल्कुल। तो ये देखिए रोज़ का काम है उनका, एक हैवी इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसी जो एकेडमिक हैं, इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जो है वो डायरेक्टली जो है फाइनेंस करें इनको, और इनके प्लेयर्स को जो है वो स्कॉलरशिप लगाएं इनका, और जो है वो स्कॉलरशिप लगाएंगे प्लेयर को, उनको घरों को भी पता होगा कि बच्चों को कुछ जो है वो फाइनेंशियली बेनिफिट भी जो है वो ख़त्म हो गया है। फिर प्लेयर जो है इन कोचिंग, अभी मेरे ख्याल में ये जो डार एकेडमी है, कोचेज़ भी अच्छे हैं इनके, नो डाउट अच्छे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे एक हॉलैंड का कोच होना चाहिए अच्छा, हाँ। कंप्लीट, जो इनको नई चीज़ें सिखा के जाए, नई जो वैरायटी है वो इनको बता के जाए। तो इनको फंडिंग कौन करेगा? मैं ये चीज़ें इंडिया में देख के आया हूँ। बुसान हम कॉमनवेल्थ साउथ एशियन गेम खेल के आए हैं 2016 में, तो वहाँ पे जो बुसान की टीम थी, वहाँ पे जो है वो उनके अलग सूबे के लिए उन्होंने जर्मनी से कोच मंगवाया हुआ था, और एक ऑस्ट्रेलिया से, फिजिकल ऑस्ट्रेलिया से, और जो हॉकी सिखाने वाला जर्मनी से, और उनकी जो नेशनल टीम का कोच वो जो हॉलैंड वाला था। देखिए ये टीमें इस वक्त दुनिया में जो है वो हुक्मरानी कर रही हैं, नंबर 1 है हॉलैंड भी, आप देख रहे हैं जी, यूरोपियन हाँ जी। चैंपियनशिप, जर्मन ये तो इनसे हमें जो है वो इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। इनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल सकलैन भाई, आपका फ़ेवरेट हॉकी प्लेयर कौन है? आप हैं तो मतलब सेंटर हाफ हैं, तो आपका फ़ेवरेट प्लेयर बारे बताएँ कौन है? मेरे ख्याल में जो अगर मैंने स्किल देखी है तो फरहत खान थे, जो अच्छा। सेंटर हाफ थे, वो बहुत तगड़े प्लेयर थे। कह लें कि वो जो है वो ठीक है, शहबाज की स्पीड थी, एक्सीलेंट प्लेयर, मैराडोना थे हॉकी के, मगर अगर आप मैच दोनों को अगर कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो फरहत इज टेक्निकल द नुक्ता नज़र से। टेक्निकल, क्योंकि वो ड्रिबल जो है वो तो शहबाज की स्पीड तो थी, मगर वो डॉज नहीं ऐसे थे उनके पास परफेक्ट खड़े हो गए, ये तो खड़े होकर भी डॉज मार लेते थे। तो मेरे ख्याल में मैंने अपनी ज़िंदगी में फरहत खान से अच्छा प्लेयर ही देखा। और ये जो मौजूदा लड़के हैं हमारे, इस वक़्त जो लॉट है, इसमें कौन-सा प्लेयर ऐसा है जो आप समझते हैं कि अगर तैयार किया जाए तो बैनुल-अक़वामी सतह पे किसी को भी कम्पीट कर सकता है? ये अच्छे प्लेयर हैं, इसमें जो है वो नदीम सेंटर फॉरवर्ड ज़बरदस्त प्लेयर है, हनान शाहिद हैं, इनकी स्पीडी है, मगर उनके ऊपर थोड़ा सा काम करने वाला है कि कहाँ पे उसने बॉल दे के ले, आगे तो अच्छा खेलता है गोल, मगर वो दे के दोबारा लेते नहीं है बॉल। जैसे मैसी है ना या रोनाल्डो, आप देखते हाँ, हैं हाँ, हाँ। पास दे के रिटर्न पास फौरन ले लेते हैं आगे जाके, एक बंदा आगे आ गया, आपने पास दे के फिर आगे जाके बॉल ले लिया। जी। तो ये चीज़ें जो है वो प्लेयर को जो है वो सिखाने में, सुफियान अच्छे प्लेयर हैं, फिर जो अकील जो है वो लेफ्ट हाफ खेलते हैं, ज़बरदस्त प्लेयर है, काफ़ी अभी भी स्किलफुल है प्लेयर। अच्छा, आप पाकिस्तानी हॉकी के हवाले से कितने पुरुमीद हैं? देखिए उम्मीद तो जो है हमेशा कायम रहनी चाहिए, जिसने मैंने कहा कि अभी भी पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनमें स्किल है। मैं समझता हूँ कि पूरी तवज्जो दे हुकूमत, अगर पूरी तवज्जो दे इनको, फ़ंड जो मेन जो हर्डल है वो फ़ंड रेजिंग ही है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक हर्डल ख़त्म होनी चाहिए।
इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक कह लें कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है ना, देखिए इसको डिफरेंट ट्रीट करना चाहिए हमें रादर देन अदर स्पोर्ट्स। राइट। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी में अगर ईमानदारी के साथ राइट मैन ऑन द राइट जॉब हो, हुकूमत सरपरस्ती करे, तो अभी भी हम 2 सालों में ओलंपिक्स के जो है वो पोडियम में फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच सकलैन भाई, बहुत अच्छी मुलाकात रही आपसे। अल्लाह करे कि पाकिस्तानी हॉकी फ्लरिश करे और हम फिर दोबारा उसी तरह प्राउड फील करें हॉकी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम।